हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ए स्लाइड बुक की एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 8th। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्या है? वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम उस साइड से शुरुआत करेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, देखिए ये साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है और इस साइड में ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है जिसमें कुछ सॉल्व किया जा सके। ठीक है, जिसको और सिंपलीफाई किया जा सके, लेकिन इसमें हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एलएचएस आरएचएस को इक्वल दिखाने के अपने पास कितने तरीके होते हैं कि आप एलएचएस से शुरुआत करें और आरएचएस को लाएं, या फिर आरएचएस से शुरुआत करें और एलएचएस को लाएं, या फिर तीसरा तरीका होता है कि आप दोनों साइड को सॉल्व करें और उन्हें इक्वल लाएं। ठीक है, तो यहां पर मैं एलएचएस से शुरुआत कर रहा हूं और आरएचएस को लाने की कोशिश करूंगा यहां पे। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा 1/9 और ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। ठीक है, 3 raised to the power 3x। यहाँ 1/9 के जस्ट बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा था, कोई भी साइन नहीं लगा था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाएगा। ठीक, अब आप देखिए LHS इक्वल 1/9 कैन बी रिटर्न एज, इसमें जो 9 है वो कैसे लिख सकते हैं हम? 3 raised to the power 2। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे आप ब्रैकेट क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि सिंगल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, 1 और 3 raised to the power 3x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सेम आएगा 3 raised to the power 3x, और ये अपॉन में है 3 raised to the power 2। अब एक्सपोनेंट के रूल से क्या होगा? दोनों बेस सेम है 3 और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 3 raised to the power 3x माइनस 2। ओके, फर्स्ट एक्सपोनेंट आपकी 3x माइनस सेकेंड एक्सपोनेंट आपकी 2। ठीक है, तो 3x माइनस 2, और यही आपका RHS है। ठीक है, तो ये हमने LHS को सॉल्व करते करते RHS तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यही RHS है आपका, इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है यहाँ पे, यही वेरीफाइड हो चुका है आपका। ठीक है, दिस इज वेरीफाइड, यू कैन नोट डाउन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका, तो आप ही जरा वीडियो को पॉज करके सोचिए कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे या राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिंपलीफाई करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, जबकि राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करते करते छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, उस साइड से शुरुआत करते हैं हम जहाँ पे मैटर ज्यादा हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने राइट हैंड साइड से शुरुआत की यहाँ पर। देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, आप एक बार राइट हैंड साइड लिख भी लेना। ठीक है, 25 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 raised to the power 2 एंड 5 raised to the power x एज इट इज। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप जब कॉपी में सॉल्व करेंगे अपनी, तो एक बार राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेना आप। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली लाइन आएगी जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं है तो, और ये क्या हो जाएगा? हम इस 5 raised to the power 1 है यहाँ पे, 1/5 raised to the power 1 है। ठीक है, यहाँ पे 5 की जो एक्सपोनेंट है वो कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, और ऊपर की साइड जाएगा ये, तो क्या होगा? 5 raised to the power -1। ठीक है, तो अब देखिए बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी, 5 raised to the power 2 प्लस x। ठीक है, ब्रैकेट हम हटा सकते हैं यहाँ पे, एंड 5 raised to the power -1 एज इट इज। अब दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट ऐड होंगी, तो 5 raised to the power, फर्स्ट एक्सपोनेंट है आपकी 2 + x। ठीक है, और प्लस होनी है तो प्लस का साइन लगाएंगे,
सेकेंड एक्सपोनेंट है -1, तो -1 लिखा, प्लस माइनस साथ आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब देखिए 5 रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं आपकी, ये कांस्टेंट 2 है और ये कांस्टेंट -1 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस होंगे। एक्स की कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, तो एक्स अकेला ही रहेगा। तो 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा ये आपका 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक। तो 2 माइनस 1 1 आएगा और प्लस एक्स एज इट इज। तो इसको तो आप देखो एक्स प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स हो, एक ही बात है, ठीक है। खैर मैं लिख देता हूँ RHS इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x प्लस 1, और यही आपका LHS आ गया। हमने RHS को सॉल्व किया और सॉल्व करते करते LHS आ गया, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, LHS। दिस इज वेरीफाइड। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें भी हम RHS से शुरुआत ही करेंगे क्योंकि इस साइड सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। RHS से शुरुआत करेंगे हम सॉल्यूशन में। आपको फर्स्ट लाइन में RHS एज इट इज लिख लेना है, ठीक। तो मैं अब सॉल्व करता हूं, 3 रेज टू द पावर x डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम है। देखो ये 3 रेज टू द पावर x, ये 3 रेज टू द पावर 1, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है। एक्सपोनेंट क्या होंगी इनकी, माइनस होंगी, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई एज इट इज। यहाँ भी देखिए सेम मैटर है, क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1 है ये, और 5 रेज टू द पावर x है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोनेंट 1 है, सेकंड x है, ठीक। लेकिन हमें ये 5 जो है वो नीचे की साइड देखना है, यहाँ पे देखिए, तो इस 5 को हम नीचे ले आएंगे, तो क्या होगा एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 एज इट इज अपॉन, ये 5 को हम नीचे भेज रहे हैं, तो 5 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स पहले थी, और इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमने इस चीज को नीचे भेजा है, ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा, ठीक है। ब्रैकेट आप यहां भी लगा सकते हैं। तो एक्सपोनेंट जो ब्रैकेट में है यहाँ पर प्लस का साइन है, जहां पर मेरी उंगली रखी है यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं है तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा इसके ब्रैकेट के, तो सारे नंबर के साइन चेंज करेगा, तो क्या होगा ये ऊपर का न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा -1 प्लस एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम, 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 एज इट इज, और ये -1 प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, x पहले लिख लो और -1 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर x माइनस 1, प्लस का x मैंने पहले लिख लिया और माइनस का 1 बाद में लिख लिया, ठीक है। x के सबसे पहले प्लस लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि x मैंने सबसे पहले लिख दिया है, तो अब यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 1 हो गया। हमने रूल पढ़ा था 3 की एक्सपोनेंट भी x माइनस 1 है, 5 की एक्सपोनेंट भी x माइनस 1 है, तो इस एक्सपोनेंट को मैं एक कॉमन ब्रैकेट के ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रूल भी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट के रूल्स में। तो 3/5 और इसकी कॉमन एक्सपोनेंट लिख सकते हैं हम x माइनस 1, और यही आपका LHS है, ठीक है। यही आपका क्या आ गया LHS। दिस इज वेरीफाइड, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन किस तरह से है यहाँ पे, कि आपको x की कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और आपसे पूछी है वैल्यू x रेज टू द पावर -2 की, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को।
हमें x की जो वैल्यू दी गई है उससे हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें दी गई है उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, 3/2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई। ओके, पहले पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, 2/3 रेज़ टू द पावर -4। ठीक, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को मैं पॉजिटिव में चेंज कर सकता हूँ, कैसे? बेस को उल्टा करके। तो x एज इट इज इक्वल एज इट इज 3/2 एज इट इज, और ये एक्सपोनेंट 2 एज इट इज मल्टीप्लाई। इस बेस को मैंने उल्टा किया तो 3/2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी, ये +4। ठीक है, बेस को उल्टा करने से सिंबल चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंट का। ठीक, अब दोनों बेस सेम हैं, मतलब इस x की वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पहले, फिर जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेंगे। पहले इसको तो थोड़े छोटे फॉर्म में ले आए हम। ठीक है, तो x इक्वल टू बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगी। तो 3/2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी, 2 + 4 6 हो जाएगी। अब हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछी है x रेज़ टू द पावर -2 की, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो एक्सपोनेंट है वो -2 लगा दूंगा। तो इक्वेशन का ये रूल है कि जो काम मैं यहाँ करूंगा वो मुझे उस साइड भी करना पड़ेगा। इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है, जो सब्जी तौलने वाला तराजू होता है ना, उसकी तरह होती है एक इक्वेशन। ठीक है, जिसके दोनों पलड़े इक्वल होने चाहिए, तभी जो सुई है वो ऊपर की तरफ रहती है। ठीक है, उसके कांटे की तरफ रहती है। जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ इस पलड़े में, वही काम मुझे उस पलड़े में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 100 ग्राम का बांट यहाँ रखूंगा तो मुझे 100 ग्राम का वजन यहाँ भी रखना पड़ेगा। अगर मैं 500 ग्राम का वजन यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे 500 ग्राम का वजन यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तभी वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन में जो काम मैं यहाँ करता हूँ वो यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट -2 लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट -2 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वो पूछा गया है। लेकिन यहाँ लगा तो दिया, अब इसके बदले में मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड लगाया है। ठीक है, तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा। तो 3/2 रेज़ टू द पावर 6, ये तो पहले से था मैटर, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो -2 मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड भी लगाई है। इतना नोट कर लीजिए, आप आगे देखते हैं। तो देखिए, एक्सपोनेंट के रूल से इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x रेज़ टू द पावर -2 एज इट इज इक्वल, इन दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, -12। तो 3/2 रेज़ टू द पावर -12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस आंसर को आप एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे कि बेस को पलट के इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव कर दी जाए, तो वो आंसर भी आपका सही रहेगा, x रेज़ टू द पावर -2, और इसको लिख देंगे 2/3 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट रहेगा। कोई सा भी आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यू कैन नोट डाउन।